नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज अडेनियम को कैसे फर्टिलाइज करना है इसी पे बात होगी कि उसकी प्रूनिंग वगैरह तो हमने दिखाया था आपको, वो मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ ही साथ ये बहुत ही प्यारे से फूल गुलाब के खिले हुए हैं। ये नया प्लांट मेरे यहाँ नए प्लांट का गुलाब है और बहुत ही प्यारा सा खिला हुआ है। ये मैं ऐसे ही लोकल नर्सरी से ही ले आई थी, ये वही प्लांट है। और एक इसमें कली लगी हुई थी, वो मैं ले आई थी और अब इसमें देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। तो मेरे यहाँ की ये पहली फ्लावरिंग है इस प्लांट की, मेरे यहाँ जो जब आया है। तो देखिए इतना प्यारा ये है, और कैमरे में तो पता नहीं इतना सुंदर नहीं आ पा रहा है लग रहा है, लेकिन रियल में ये बहुत प्यारा है। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इसके साथ ही मैंने देखिए यहाँ ये अडेनियम्स रखे हुए हैं, 2 को मैंने सेलेक्ट किया है फर्टिलाइज करने के लिए। देखिए जब प्रूनिंग की थी तो इसमें देखिए अब ये पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और अब हम इन्हें फ्लावरिंग के लिए कैसे फर्टिलाइज करना है अब इसे देखते हैं। देखिए ये सब पत्तियाँ आ गई हैं, और ये वाला रोजी अडेनियम है, ये दोनों ही, इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। और इसके साथ साथ और भी जो प्लांट दिखाती हूँ, ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए कितनी सुंदर इसकी कटिंग मैंने की थी, प्रूनिंग की थी और दिखाया भी था आपको। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनकी जो डालियाँ मैंने काटी हुई थी उससे मैंने देखिए इसमें लगा दिया था, तो ये देखिए ये लग गई हैं। और अब आइए देखते हैं कि इसमें अब क्या हम फर्टिलाइज़र देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो इसमें जो भी वीड निकली हुई हैं उन्हें हटा लेना चाहिए। ये देखिए ये सब नए नए प्लांट उग रहे हैं, ये पोर्चुलाका के ही, जिन्हें लक्ष्मण बूटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी अपने प्लांट्स की ऐसे किनारे किनारे से ऐसे गुड़ाई कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी जगह बना लेंगे, ये पूरा ऐसे अच्छे से। कुछ ऐसा नहीं लिया है मैंने, ये बस स्पून लिया है जिससे कि हम इसको फर्टिलाइज करने वाले हैं। तो ऐसे बस हल्की सी मिट्टी हमें ढीली कर लेनी है। और जब भी हम अडेनियम के लिए मिट्टी बनाते हैं तो उसमें बालू की मात्रा आप ज़्यादा मिलाएं, और बालू जो ब्लैक बालू आती है वो नहीं लेना चाहिए कभी भी। अडेनियम के प्लांट में हमेशा जो लाल वाला बालू आता है, जिसे अपने यूपी की भाषा में मोरंग बालू कहते हैं, वो ही बालू लेना चाहिए, वो ज़्यादा पोरस होता है। कभी कभी काले वाले जो बालू इतने महीन होते हैं कि वो जाम हो जाता है, और जिस चीज़ के लिए हम बालू को मिलाते हैं वो काम नहीं हो पाता है प्लांट्स में। तो आप अक्सर करके जब बालू लेते हैं तो लाल वाले बालू का आप इस्तेमाल किया करिए। और इस तरह से देखिए मैंने पूरा इसको खूब अच्छे से इसकी गुड़ाई कर ली है, मिट्टी को ढीला कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अब निकाल लिया है। ये 1 चम्मच इस चाय का जो चम्मच है, और चम्मच आपको कैसा लेना है वो मैं आपको बता दूं कि ये वो चम्मच है जो शायद हर किसी के घर में होगा। जो चाय की पत्ती के भीतर मिलने वाला चम्मच होता है वो सफिशिएंट है इस तरह के काम करने के लिए। खुरपी का भी काम करता है, और आपके जो प्लांट्स के लिए स्पून बोला जाता है वो स्पून का ये काम पूरा करता है। तो आप इस तरह का ज़रूर चाय का चम्मच ले लिया करें, इसमें साइज़ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सबके यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने इसमें ये DAP लिया हुआ है, डाई अमोनियम फॉस्फेट उसको बोलते हैं, ये सीड की दुकान में आपको मिल जाएगा। और ये म्यूरेट ऑफ पोटाश है, MOP जिसको पोटाश बोलते हैं, रेड पोटाश भी बोलते हैं। और ये आधा चम्मच मैंने फंजीसाइड लिया हुआ है। और इन्हीं तीनों को मिला करके मैं 2 प्लांट में दूंगी। जैसे एक प्लांट को आप ये देख पा रहे हैं, एक इस प्लांट में मैं दूंगी, और इसके साथ ही साथ ये वाला जो प्लांट है इसमें मैं अब दूंगी। तो इसे आधा आधा करके, ये जो मैंने बनाया है, मतलब 1 चम्मच DAP, 1 चम्मच पोटाश, आधा चम्मच आपका साफ फंजीसाइड है, कोई भी आप ले सकते हैं, ये केमिकल है, आप चाहें तो ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक में आता है, वो आप ले सकते हैं। मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैंने यही लिया हुआ है। और इन तीनों को मिला करके और आधा आधा करके हम दोनों प्लांट्स में दे देंगे। और इसके साथ साथ अच्छा, ये जब पत्तियां आ जाती हैं तो ये हम देना जब शुरू करेंगे तो इसमें बड्स भी बहुत अच्छी बनेंगी, मजबूत बनेंगी, और वो ड्रॉप भी नहीं होगा, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये ले लिया है, और इसमें से ही आधा आधा मैंने, देखिए ये ऐसे आधा ले लिया है। और पूरा ये प्लांट की ये रिम में हमें डालना है। पोटाश को हमेशा प्लांट्स की जड़ के पास नहीं डालना चाहिए।
ये ऐसे पूरा रिम में दे देंगे। और फंजीसाइड इसलिए दिया जाता है कि कभी पानी अगर अधिक हो जाए, कम हो जाए, तो किसी तरह का हमारे प्लांट्स में फंगस ना लगने पाए, इसलिए साफ फंजीसाइड या कोई भी फंजीसाइड हो उसका उपयोग इसीलिए किया जाता है। तो ये हर 10 दिन में आपको लगभग डालना है, तो आप देख पाएंगे कि आपके यहाँ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। अच्छा, ये तो हो गई केमिकल की बात। अब अगर हमें ऑर्गेनिक कोई चीज़ डालना हो तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखिए, ये है बोन मील। ये बोन मील भी हमें इसमें डालना है। थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच बोन मील भी डाल देते हैं। ये इसमें पूरी तरह से कैल्शियम वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ये पूरा 1 चम्मच भर करके, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही समझ लीजिए इसको। तो ये अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा प्लांट्स में। और ये भी आप थोड़ा सा दे दिया करें हर 10 दिन में, क्योंकि कैल्शियम की वजह से फूल वगैरह का जो कलर है और मात्रा है वो सब अच्छी आती है। कैल्शियम ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए इसमें चूने का जो पानी होता है उससे भी लोग डालते हैं। वैसे मैं अभी नहीं डालती हूँ, कभी डालूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, लेकिन चूने का पानी भी डाला जाता है, वो काम अच्छा करता है। मैंने लेकिन अभी तक डाला नहीं है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट का पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं भी डालती। तो मैं इसमें लिक्विड में रखी हुई हूँ। ये देखिए, ये है सुपर सोनाटा। इसे मैंने अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से किसी से मंगवाया था। तो ये मैं देती हूँ अपने रोज़ प्लांट पे भी। और आप इसमें भी थोड़ा छिड़काव कर देंगे, इस वाले प्लांट में भी, अडेनियम में भी, तो ये अच्छा काम करेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट और किसी भी तरह का इससे पेस्ट अटैक भी कम ही लगते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आप एक ज़रूर रखा करें। वो आपके गुलाब के पौधे में भी काम आएगा और ये अडेनियम में भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप विंटर के सीज़न में गुलाब उगाया करें, उसकी फ्लावरिंग का मज़ा लें। और फिर जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो अडेनियम्स में खूब फूल आते हैं। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, अब जब देखिएगा तो ये धीरे धीरे कलियां बनेंगी और फूल जब आएंगे तो वो तो मैं दिखाऊंगी ही। इनके पे ये वाला जो प्लांट है, इसमें लाइट येलो कलर के फूल आते हैं। और मुझे लगता है इसमें मरून कलर के, जैसा ये कलर है, ये गुलाब वाला जो कलर आप देख रहे हैं, इसी कलर के फूल इस वाले प्लांट में आते हैं। और इसमें जो है येलो कलर के फूल आते हैं। जैसे कि देखिए, ये वाला गुलाब है। अडेनियम में ये हम हर 10 दिन के अंतराल पर देते हैं। तो लगभग मैंने आपको फर्टिलाइज़ करने की पूरी जानकारी दे दी है। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।